नमस्कार। आज हम ग्रैमनी कुल यानी कुल ग्रैमनी, फैमिली ग्रैमनी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके वर्गीकृत स्थिति सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। तो जो सिस्टमैटिक पोजीशन हो वो बेंथम एवं हुकर के अनुसार है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है बेंथम एवं हुकर। तो सबसे पहले हम किंगडम यानी इसकी जगत देखते हैं। प्लांटी जगत, पादप जगत में के अंतर्गत आता है जो ग्रैमनी कुल है। उसके बाद इसका सब किंगडम है, उप जगत है फेनरोगेम, जो उप जगत है जिसको पुष्पोद्भिद बोला जाता है, फेनरोगेम्स को पुष्पोद्भिद। उसके बाद या इसको बीजीय पौधे, सीड प्लांट भी बोलते हैं। बीजी पौधे यानी सीड प्लांट भी बोलते हैं। इसका फिर डिवीज़न या प्रभाग जिसको कहा जाता है, वो डिवीज़न या प्रभाग है एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनेंगे, एंजियोस्पर्मी। उसके बाद इसका उप प्रभाग है जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं। वो सब डिवीज़न है इसका मोनोकाटिलिडीनी। मोनोकाटिलिडीनी के अंतर्गत आता है इसका उप प्रभाग। उसके बाद इसका श्रेणी यानी सीरीज जिसको बोलते हैं, तो सीरीज के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं ग्लूमेसी। ग्लूमेसी सीरीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसका जो फैमिली है वो ग्रैमनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिस्टमैटिक पोजीशन होता है। फिर हम आते हैं इसी में ग्रैमनी कुल की पहचान के विशेष लक्षण। तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप। ग्रैमनी कुल के पहचान के कुछ लक्षण है जिसको, तो पहला लक्षण इसका है कि सामान्यतः पौधे एक वर्षीय या बहुवर्षीय साग जिसको हर्ब बोलते हैं, और कुछ झाड़ी अथवा वृक्ष होता है। एक वर्षीय या बहुवर्षीय साग या कुछ झाड़ी अथवा वृक्ष के अंतर्गत इसकी पहचान की जा सकती है। फिर दूसरा है तना ऊर्ध्व, झुका हुआ अथवा शयान, बहुधा शाखित बहुवर्षीय में, और पर्व खोखले होते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका जो पहचान है, विशेष लक्षण है इसका, पर्व संधियों पर पत्तियां एकल या कभी कभी समूह में, लीफ शीथ उपस्थित, लीफ जो शीथ तथा लीफ ब्लेड के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल उपस्थित रहता है। पर्ण फलक है इसके लंबे सकरे, कभी कभी चौड़े, नाड़ी विन्यास समांतर होता है इसका। ठीक है, चौथा लक्षण है इसका पुष्प सामान्यतः द्विलिंगी। इसका पुष्प है द्विलिंगी होता है। कुछ में एकलिंगी, छोटे तथा अस्पष्ट होते हैं। पांचवा है पेरिएंथ, जो है इसका 2 से 3 छोटे मांसल सल्कों अथवा लाडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित किया होता है। फिर इसका जो पुंकेसर है 3, कभी कभी 6 या कम, 2 अथवा 1 चक्र में सभी अथवा कम फर्टाइल होता है। फिर इसका जो 7वां लक्षण है अंडाशय एक कोष्ठी होता है। वर्तिकाग्र 2, कभी कभी 1 या 3। वर्तिकाग्र जो है वो यानी अंडाशय एक कोष्ठी, वर्तिका है जो 2, कभी कभी 1 या 3 होता है। और वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा बोलते हैं वो 2 होता है। 8वां इसका लक्षण है फल कैरियोप्सिस, नट या बेरी, भ्रूणपोषी, भ्रूण छोटा होता है। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं हम इसका ग्रैमनी कुल का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ग्रैमनी। ठीक है, तो इसका वितरण पहले देखते हैं। वितरण क्या है इसका, पहले हम वितरण में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस कुल के सदस्य वितरण की दृष्टि से सर्वव्यापी है। शीतोष्ण भागों में इस कुल के सदस्य अधिकता में मिलते हैं, परंतु ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल भागों में भी इनकी संख्या कम नहीं है। इस कुल में लगभग 621 वंश तथा 10,000 जातियां सम्मिलित है। फिर इसका प्राकृतिक वास एवं स्वभाव, हैबिटेट एंड हैबिट में आते हैं। पौधे अधिकांशतः एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाक के होते हैं। कुछ झाड़ियाँ भी मिलती है। अधिकांश पौधे जो हैं जंगली तथा कुछ उत्पादित होते हैं। फिर इसका जो रूट है, मूल है, वो तंतुवत में अपस्थानिक होता है। फाइबर एंड एडवर्टेस। फिर इसका जो तना है, स्टेम है, तो तना जो इसका है वो सामान्यतः खोखला
कुछ में ठोस जैसे मक्का है तथा गन्ना है। यह सीधा रेंगने वाला, झुकने वाला या जमीन पर सपाट फैला हुआ सुविकसित पर्व एवं पर्वसंधियां शाखाहीन बेलनाकार होता है। फिर इसका जो लीफ है, पत्ती है, सरल होता है, विन्यास एकांतर होता है, सिरा विन्यास समांतर होता है, सुविकसित पर्णसित होता है। अधिकांश में पर्णवृंत अनुपस्थित, पर्णफलक तथा पर्णसित के आपस में मिलने के स्थान पर लिग्यूल उपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें एक चीज है, एकिनोक्युला में लिग्यूल पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, एकिनोक्युला में। फिर पर्णफलक जो है बहुधा लिनियर अथवा लाइनियर लैंसियोलेट ये होता है। इसके फिर आते हैं इनफ्लोरेंस में यानी पुष्पक्रम में। जो इसका पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम थोड़ा जटिल प्रकार का होता है। यह एक स्पाइकल होता है जिसमें एक या अधिक परंतु 5 से अधिक नहीं पुष्प होते हैं। यह पुष्पक्रम स्पाइकलेट कहलाता है। पुष्प अक्ष पर ये स्पाइकलेट कई प्रकार के विन्यासित होकर जटिल पुष्पक्रम बनाते हैं। जैसे आपको ये चित्र में दिखाया गया है, पुष्प का जांग है, पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर इसका है, लैडिक्यूल्स है, ये पुष्पिक ग्लूम जो है ये ग्लूम 1 ग्लूम 2 दिखाया गया है। यहाँ इसको देखेंगे तो ये ग्लूम 1, ठीक है, पुष्पिक ग्लूम, बेलिया ग्लूम 2, ये है ग्लूम 1 ग्लूम 2, ठीक है। और ये अंदर है पुंकेसर है, लैडिक्यूल्स है। तो इस प्रकार का इसका जो स्पाइकल है ये, तो इसके चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्पाइकलेट का जो स्पाइक है गेहूं में तथा पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट जो है लोलियम पेनिन में ये दिखाई देता है। फिर प्रत्येक स्पाइकलेट पर 1 से 5 तक पुष्प एक छोटे अक्ष पर एक के ऊपर एक एकांतर क्रम में विन्यासित होते हैं, जो एक या अधिक सल्की पत्तियों में ढके रहते हैं। ये सल्की पत्तियां जो कि अक्ष के आधार से निकलती हैं ग्लूम्स कहलाती है। ठीक है, तो ग्लूम्स बंधे होते हैं तथा इनके अक्ष में कोई पुष्प उत्पन्न नहीं होता। इन ग्लूम के ऊपर एक या दो समान परंतु छोटी जननक्षम पत्तियां लोमास या इंस्पियरफोलिया कहलाती है, जिनके कक्ष में पुष्प स्थित होते हैं। ठीक है, इन लोमास में लंबी रचनाएं सिकुड़ होती है, जैसे गेहूं जौ आदि में। पुष्प के अक्ष पर इंस्फियर पेलिया के विपरीत ब्रैक्टियोल्स रचना होती है, जो सुपीरियर पेलिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसका जो फ्लावर है, तो पुष्प अधिकांशतः द्विलिंगी परंतु कभी कभी एकलिंगी, जैसे मक्का में अवृंत निपत्री जाइगोमॉर्फिक जयांगधर मूड त्रितयी होता है। परिदलपुंज इसका पेरियेथ जो है वो है पुष्प अक्ष के छोटे रह जाने से सुपीरियर पेलिया इंफीरियर पेलिया के अक्ष से निकलता प्रतीत होता है। सुपीरियर पेलिया के ऊपर तथा विपरीत दिशा में 2 सल की रचनाएं लैडिक्यूल्स होती है। ये 3 लैडिक्यूल होते हैं। फिर इसका एंड्रोसियम जो पुमंग है वो है एक अंडापी, यद्यपि अंडाशय त्रिअंडापी होता है, परंतु केवल एक अंडापी क्रिया जो पुमंग है, पुमंग सॉरी एंड्रोसियम में हम आए हैं। पुंकेसर अधिकांश 3 या क्या बोलते हैं बांस में 6 पुंकेसर, हिरियोक्लियोल्स में केवल 2 तथा फेस्टुका की प्रजातियों में केवल 1 पुंकेसर होता है। जैसे पुतंतु है वो लंबे परागकोश मुक्त दोली पृथक पुंकेसरी परागकोश द्विकोष्ठी होता है। फिर इसका जो जायंग है वो एक अंडपी यद्यपि अंडाशय त्रिअंडपी होता है, परंतु केवल एक अंडप ही क्रियाशील होता है तथा अंडप युक्त अंडपी होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठी उत्तरवर्ती, एक बीजांडी, वर्तिका छोटी, मक्का में वर्तिका लंबी तथा सिल्की, वर्तिकाग्र सामान्यतः 2 जो अंडपी भित्ति से निकलते हैं तथा पंखदार होते हैं। जरान्युअस आधारीय होता है। फिर इसका जो फ्रूट है, फल है, वो सामान्यतः कैरियोप्सिस, कभी कभी नट जैसे डेंड्रोकैलेमस
अमीब या बेरी में। फिर इसका जो बीज है, सीड है, वो भ्रूणपोषी होता है। फिर इसका पुष्पसूत्र है वो इस प्रकार होता है। पुष्पसूत्र है एक विन्यास सम्मित होता है। इसका जो पुष्पसूत्र है एक विन्यास सम्मित आपको दिखाई देगा। फिर इसका जो पुष्प है वो एक विन्यास सम्मित जो है या फिर 2 की संख्या में होती है और लार्डिस्कुल्स के बीच में उपस्थित रहता है। और इसका जो पुमंग है, पुमंग 3 या 3-3 की जोड़ी में होता है। और इसका जो जयांग है वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है एक है, या जो इसका जो जयांग की संख्या है वो जो 3 जो आंतरिक होता है 3 से 6 भी हो सकता है। ये सॉरी, जो इसके ऊर्ध्ववर्ती जो जयांग है 3 अथवा 3 जो इंटरनल भी हो सकता है जो ऊर्ध्ववर्ती रहता है। ये इसके पुष्पसूत्र में बताया गया है। गेहूं के पौधे का वर्णन देखते हैं तो इसका प्राकृतिक वास गेहूं के पौधे का उत्पादित पौधा है हैबिटेट इसका, और स्वभाव है एक वर्षीय शाख है। इसका जो मूल है आप स्थानिक मूल तंत्र तंतुवत होता है गेहूं का, ठीक है। फिर इसका जो तना है वो सीधा शाखा विहीन बेलनाकार पर्व तथा पर्व संधि युक्त, और पर्व ठोस तथा पर्व पर खोखला होता है। पर्व संधि पर कुछ ऊंचाई तक लीफ शीट से ढका चिकना होता है। फिर इसका जो लीफ है यानी पत्ती है वो पत्ती इसका सरल आवृत एकांतर 2 पंक्तियों में पर्णधार छादीय शिराविन्यास सामान्यतः पर्णधार व पर्णफलक के मिलने के स्थान पर लिग्यूल उपस्थित आकृति जो है रेखाकार तथा जिह्वाकार होती है। इसका इन्फ्लोरेंसेस जो पुष्प क्रम है स्पाइक अथवा स्पाइकलेट्स होता है। फिर इसका जो पुष्प है फ्लावर, वो फ्लावर इसका अपूर्ण द्विलिंगी एक विन्यास सम्मित त्रितय जयांगधर निपत्री सिकुर रहित लेमा एवं पेलिया के रूप में होता है। फिर इसका परितलपुंज पेरियत जो होता है वो होता है 2 परिपुष्पकों के बीच में। फिर इसका एंड्रोसियम जो पुमंग है वो पुमंग इसका पुंकेसर 3 पृथक पुंकेसरी परागकोश मुक्त दोली उतंतु छोटा परंतु पुष्प के खिलने पर बनने लगता है। परागकोश द्विकोष्ठीय होता है। फिर इसका जाइनोसियम जो जयांग है वो जयांग एक अंडपी अंडाशय एक कोष्ठी बीजांड एवं अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती वर्तिकाग्र 2 एवं रोमिल पंखदार बीजांडन्यासधारी है। फल है कैरियोप्सिस होता है इसका जो फ्रूट है, और इसका जो पुष्प बीज है वो भ्रूणपोषी होता है। फिर पुष्प सूत्र देखते हैं इसका जो पुष्प सूत्र है वो पुष्प सूत्र एक विन्यास सम्मित, और जो लाडिक्यूल्स है 2 उसके बीच में लाडिक्यूल से एक विन्यास सम्मित होता है। और ये है द्विलिंगी जो होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है ये, और द्विलिंगी होने के बाद ये लाडिक्यूल्स के बीच में रहता है 2। और इसका जो पुमंग है उसकी संख्या 3 है, और इसका जयांग है वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय युक्त 1 है, ठीक है। फिर देखते हैं ग्रैमनीकुल का आर्थिक महत्व। तो ग्रैमनीकुल की इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ग्रैमनी। तो ग्रैमनीकुल के जो आर्थिक महत्व है उसमें खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे, जैसे पहला आता है गेहूँ, धान, ओराइजा सटाइवा जिसको बोला जाता है गेहूँ, ट्रेसियम स्पेसिस जो धान ओराइजा सटाइवा। फिर मक्का है जिया मेज जिसको बोलते हैं, बाजरा है पेरेस्ट्रियम स्पेसिस, ज्वार है सोरोगम वल्गर, जई है एविना सटाइवा, जव है हार्डियम वल्गर आदि अनाजों के दानों को आटे के रूप में रोटी आदि बनाकर खाने के प्रयोग में लाया जाता है तथा इन पौधों की जो पत्तियां व तनों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा इसका जो आर्थिक महत्व में आते हैं गन्ना कोरंथम ऑब्सिनेरम के अंतर्गत जो गन्ना है, गन्ना को बोलते हैं सैकेरम ऑफिसिनेरम से गुड़ तथा शक्कर प्राप्त होती है। तीसरा है बम्बूसा ड्रोडेकेलेमस से विभिन्न ऊंचाई से जो बांस प्राप्त होते हैं। इनका महत्व कागज उद्योग में अत्यधिक होता है। फिर इसका चौथा जो महत्व है आर्थिक महत्व, कुछ घासों जैसे चिंगर ग्रास है, एंड्रोपोगोन आर्डिटोरस और सिट्रेना लेना है, फिर सिम्बोपोगोन
रैड्रियस जो है, लेमन घास है, सिम्बोपोगोन है, सिट्रेटस है, फिर जेनेरियम ग्रास है, सिम्बोपोगोन मार्टिनी है, आदि ग्रासों में तेल प्राप्त होता है। फिर दूब घास जो है, साइनोडान, पोआ, फेस्टुका आदि लान में लगाने के काम आते हैं। फिर छठवां है रेशे प्रदान करने वाले। तो रेशे प्रदान करने वाले के पौधे के अंतर्गत है मूंज है और कपूर है, जिसको थीमिडा गिंगेंटिया से प्राप्त रेशे रस्सियाँ, चटाई तथा बास्केट आदि बनाने में काम आते हैं। तो इस प्रकार पादप वर्गीकरण एवं कुलोकरण जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 17वां पार्ट बीज की संरचना एवं अंकुरण। ठीक है।